नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था और उसमें पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं उनका जिक्र किया था और पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री उस समय थे, अभी भी हैं, खैर अभी क्योंकि वहाँ फाइनल प्रधानमंत्री का चयन नहीं हुआ है तो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, काकड़, उनका भी जिक्र किया था। तो सेना अध्यक्ष ने वहाँ पर ये कहा था और काकड़ ने कहा था कि कश्मीर के लिए, भारत का जो कश्मीर है उसको पाने के लिए यदि पाकिस्तान को 300 साल तक लड़ाई लड़नी पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, तो भी पाकिस्तान लड़ेगा। तो ये तस्वीर का एक पहलू है। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ, जो दूसरा पहलू है। जापान में एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, और वीडियो वायरल ये हो रहा है कि जापान में कुछ लोग सड़क पर भीख मांग रहे हैं। दरअसल जब भीख मांगने वालों के बारे में जानकारी की गई तो वो पता चले पाकिस्तानी थे। और इसी के साथ एक और भी वीडियो है जो बहुत ही दुनिया में वायरल हुआ है। वो हुआ है कि प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक का, ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं, उनका, कि किस तरह से उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया है और वहाँ पर किस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। ये दो चीज़ें पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त वायरल हुई हैं। तो आपका ध्यान इसी तरफ आकर्षित करने के लिए आज ये विश्लेषण का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए कि एक तरफ भारत जहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट कर रहा है, आप मेरे वीडियो और शॉर्ट्स के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह हर रोज़ कोई ना कोई नया चैप्टर भारत के वर्तमान में लिखा जा रहा है, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी हो, दूसरी दुनिया से रिश्ते हों, तमाम उपलब्धियों का एक सिलसिला भारत में लगातार चल रहा है। वहीं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो पूरी दुनिया से जगह जगह धक्के खा रहा है, अपमानित हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है। वहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि सऊदी अरब में, यूएई में, जिससे भारत के ज़बरदस्त प्रगाढ़ रिश्ते हैं, और कतर में, जिससे भारत के, अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों देशों की यात्रा में थे। यूएई में भव्य मंदिर का, हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कतर की यात्रा करी और वहाँ पर उनको राजकीय सम्मान से उनका वेलकम किया गया। ये भारत के खाड़ी देशों से रिश्ते हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें इन तीनों देशों ने, दोनों देशों ने, खासतौर से जो मेरी जानकारी है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, इन दोनों ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा रखा है। ये दोनों देश पाकिस्तानियों को वहाँ पर वीज़ा नहीं देते, अपने देश में आने की अनुमति नहीं देते। कारण इनकी वही हरकतें, वहाँ लड़कियों से बदतमीजी करना, औरतों से छेड़छाड़ करना, घटियापना करना, भीख मांगना। मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान, सऊदी अरब, आपके यूएई, ये जो 3-4 कंट्री हैं, जो प्रमुख कंट्री हैं खाड़ी देशों के, इन्होंने, इनकी जेलों में जो सर्वाधिक भिखारी बंद हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और अब आप पाकिस्तानियों की हिमाकत देखिए कि पाकिस्तानी भीख मांगते हुए जापान में भी पकड़े गए हैं। मतलब जापान जैसा सुसंस्कृत, शांत देश, इतना संवेदनशील, इतना अच्छा देश है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी भीख मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। मतलब निकम्मेपने और बेशर्मी की हालत है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, ना वहाँ पर सरकार को चिंता है। और ख़ास तौर से वो जो मुल्ले मौलवी हैं जो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं रहते, वो भी इन बातों को लेकर गंभीर नहीं है। वो भी नहीं देख रहे कि भारत, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ पर क्या हरकतें कर रहे हैं, और उनकी हरकतों से वहाँ पर जो जिनाइन लोग हैं, जो वास्तव में अच्छे लोग हैं, उनको कितनी तकलीफ़ों, बेशर्मी और शर्मिंदगी का वहाँ पर सामना करना पड़ता है। हालत ये है कि बहुत सारे कंट्रियों ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर रखा है, और जो कंट्री भी पाकिस्तान को वीज़ा देते भी हैं, उनके नागरिकों को जाने की अनुमति देते भी हैं, तो वो उनको पाकिस्तानी जब पासपोर्ट देखते हैं तो अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। उनसे पूरी पूछताछ होती है कि कहीं ये भिखारी या आतंकी तो नहीं है। इन पर 2 डाउट सबसे ज़्यादा होते हैं, या तो ये भिखारी होगा और यह हो सकता है आतंकी हो। उनसे पूरी छानबीन होती है, उनकी पूरी तलाशी ली जाती है। उसके बाद उनके बारे में कोई फैसला लिया जाता है कि इनको अनुमति देश, दूसरे देश में जाने की दी जाए या नहीं दी जाए। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान पतन के रास्ते से भी लगातार नीचे चलता चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन हुए 6 तारीख को इलेक्शन हुए थे, 6 फरवरी को। आज देखिए अब कितने दिन हो गए,
10 दिन से ज़्यादा हो गए इलेक्शन को, वहाँ पर अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि किस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, कौन वहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा, और यदि बनेंगे तो उनकी पॉलिसी क्या होगी। पाकिस्तान आपको बताइए, देखिए सीधी सी बात है, जब देश भीख मांग रहा हो, वहां की सरकार भीख मांग रही हो, तो निश्चित तौर पर वहां के नागरिक भी भीख मांगने को मजबूर होंगे। यह सच्चाई है। पाकिस्तान अपना दैनिक खर्चा अपने तमाम जो लोगों की जो सुविधाएं, जो छोटी बहुत जो सुविधाएं हैं, या जो सरकारी वहाँ जो तंत्र चलता है, वो विश्व बैंक और IMF के कर्जे पे चल रहा है। लगातार पाकिस्तान चाइना से कर्जा लेता रहा है। कर्जे के बोझ के तले पाकिस्तान पूरी तरह से दबा हुआ है। कर्जा चुकाने तो छोड़िए, कर्जे की जो ब्याज है वह चुकाने के लिए भी पाकिस्तान के पास राशि उपलब्ध नहीं है। यह पाकिस्तान में हालत हो चुकी है। तो अवाम तो वहाँ पर भिखारी बनेगी। वहाँ पर सब्जियों के, आटे के, दाल चीनी के, चावल के, पेट्रोल के, डीजल के, बिजली के, क्या क्या गिनाऊँ आपको, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में जहाँ पर अफरा तफरी मची हो, जहाँ पर अराजकता का माहौल हो, वहाँ से यदि पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर दुत्कारे जा रहे हो, फटकारे जा रहे हो, और उनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, और इवन कई देशों ने तो गो बैक पाकिस्तान की मुहिम चला रखी है। यूरोप के कई देश हैं जहाँ पर इनकी बदतमीजियाँ और इनकी हरकतों के कारण न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि फ्रांस में और दूसरे जो देश हैं, इवन आपको ध्यान होगा पिछले दिनों अमेरिका में भी ऐसी एक मुहिम चलाई गई थी। पाकिस्तानी मूल के एक डॉक्टर ने वहाँ पर कोई हत्या कर दी थी किसी की, उसके बाद वहाँ पर गो बैक पाकिस्तानी का ये मुहिम वहाँ पर अमेरिका में भी चलाई गई। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान जो है पाई पाई को मोहताज हो चुका है। और आपको मैं अभी मुझे ध्यान आ गया किस्सा और बताता चलूँ कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका मैंने भी जिक्र भी किया था मेरे एक वीडियो में। ये करीब 2-3 महीने पुरानी बात है कि एक पाकिस्तानी हवाई जहाज में चढ़कर भीख मांग रहा था। आप इनकी हिमाकत देखिए, आप मतलब भीख मांगने का आप पराकाष्ठा देखिए कि किस लेवल तक ये जा चुके हैं। हवाई जहाज में चढ़कर वो भीख मांग रहा था वहां पर लोगों ने उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। इसके अलावा पाकिस्तानी मक्का मदीना में जाते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, और वहां पर नमाज पढ़ने के दौरान भीख मांगने लग जाते हैं। पढ़ते हैं वो, उसके बाद वहां पर वो कटोरा लेके हाथ में खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं। सऊदी अरब की सरकार, UAE की सरकार, ये तमाम खाड़ी देशों की सरकार जो कि खुद मुसलमान हैं वहाँ पर, और ये भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान के लोग इनसे तंग आ चुके हैं, इनसे त्राहीमाम कर चुके हैं। इनको अपने देशों में कोई एंट्री देना ही नहीं चाहता है। ऐसी बदनामी और बेइज्जती ये पूरी दुनिया में करा रहे हैं। न केवल पाकिस्तान की करा रहे हैं बल्कि मुसलमानों की करा रहे हैं। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं ऋषि सुनक वाले मामले का, कि किस तरह से उन्होंने वहां पर जो मुसलमान हैं, जो वहां पर बदतमीजी करने पर उतारू हैं, जो शरणार्थी वहां पर बन के गए थे, और वहां पर वो किस तरह से वहां की औरतें, वहां की लड़कियों के वीडियो बनाते हैं और किस तरह से वो दुर्व्यवहार वहां पर करते हैं। वो फिलिस्तीन के नाम पर, जब आपको याद होगा कि उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, तो चूंकि ब्रिटेन एक बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक देश है, तो उसने वहां पर अलाउ कर दिया। उसकी कीमत ब्रिटेन को बहुत भारी चुकानी पड़ी। वहां पर अराजकता की हालत हो गई, कानून व्यवस्था वहां पर बिगड़ गई। अंत में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को वार्निंग देनी पड़ी वहां पर, जब वहां पर कठोर चेतावनी देनी पड़ी और पुलिस को यह कहना पड़ा वहां पर कि यदि ये नहीं माने तो इन पर फिर कठोर तरीके से, दूसरे तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और बाकायदा अब वहां के ब्रिटेन के जो लोकल लोग हैं वो भी इनकी बदतमीजी और इनकी जो बेहयाई है और इनकी जो तमाम जो गैर कानूनी हरकतें हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो सीधे सच्चे लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अब वो भी रिएक्शंस में इनके बदले में उतर आए हैं। इसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाऊंगा। आप मेरे इस वीडियो में ये मैंने शामिल की है सामग्री, आप प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मुनीबुर रहमान। आपका नाम? शायान महमूद। ज़बरदस्त। क्या करते हैं स्टूडेंट्स हैं। आप? स्टूडेंट। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि यार पहले कुछ टाइम पहले की न्यूज़ आई थी, आप इससे बाखबर होंगे कि दुबई ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई। उसके बाद अभी सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। UAE भी तो हमें वीज़े नहीं प्रोवाइड कर रहा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सर, जापान के अंदर बात करूं तो हमारे कुछ लोगों की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल, वो वीडियो भी देख लें आप कि हमारे लोग ना वहाँ पर जाके भीख मांग रहे हैं।
तो जापान के अंदर ये सीन है, ये देखिए, ये हमारे लोग हैं, ये देखिए। ये क्यों, क्या किस वजह से बैन होते हैं वीज़े? देखें पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए नहीं जाते। ये लोग अब जाते हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को, बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। अब आगे जो बंदा वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये पाकिस्तान से है, और जब वो कंट्रीज़ को देखेंगे तो ज़ाहिर है वो ऑफ कोर्स वीज़ा देने में मुश्किल आएगी इस सब में। कोई दूसरी कंट्रीज भी अभी तक इस तरह का कोई, अफगानिस्तान में हमने नहीं देखा यूएई ने उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, हमारे नहीं पता चलता, इंडिया की पता करें, इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ से इस तरह की खबर नहीं आती। जापान के अंदर यार, इतनी डेवलप सिटी के अंदर हम जाकर, कंट्री के अंदर हम जाकर मांग रही है, कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखें पाकिस्तान की कौम के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इन्हें ना मेहनत की आदत नहीं है। ये इजी रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये लॉन्ग पाथ की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से वहाँ जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है वहाँ पे करेंसी दूसरी होती है, जब उसको पाकिस्तान में चेंज करते हैं उनके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको मेहनत से ही रिप्लेस करके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। अभी अंकल अभी थोड़े से आगे आ जाए, आपसे भी इस बारे में डिस्कस करते हैं। जापान के अंदर वीडियो तो देख ली होगी आपने, हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बाइकआउट भी चल रहा है। वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई निकलो, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम, हम क्या इतने करप्ट हो गए हैं क्या, हमारे ये इमेज है दुनिया में हम दिखा रहे हैं अपनी मुल्क और कौम की। ऐसा है, ये तो आप जापान की बात कर रहे हैं ना, अगर मुझसे बात करें या मुझसे पूछेंगे ना, अपने मुशाहदे के मुताबिक आपको बता दूं कि मेरा एक टूर था बैंकॉक का। अच्छा। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे दो औरतें थी, 3 मर्द थे। जी। तो अरबी थे एक साइड पे खड़े, वो औरत उनके पास जा रही है और जाके तो कोई बात करती है तो वो हाथ से ऐसे कर रहे हैं, हम खड़े हैं देख रहे हैं बैंकॉक के अंदर। बैंकॉक एयरपोर्ट पे। ओके। अच्छा, अब हुआ कि यार ये ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पंजाबी हैं, वो नज़र आ जाता है ना सारा। तो आगे गए, वो औरत को मैंने बुलाया, मैं कहा क्या प्रॉब्लम है? कहती है वो हमें यहाँ का एयरपोर्ट कोई फ़ीस होती है वो नहीं है, तो ये तो वे कहाँ से आ रहे हैं जी? हम आ रहे हैं मलेशिया से। है पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी। अब सुने ना ज़रा, वो ठीक है जी, आप देख रहे हैं ये है वो है, हमारा ये मसला है। मैं कहा कहाँ के हैं? जी हम पंजाब से हैं। मैं कहा पंजाब बहुत बड़ा है, बताए पंजाब के कौन से शहर से हैं? वही गुजरात है। मैं कहा गुजरात भी बड़ा शहर है, आप कौन से मोहल्ले ये वो एक ख्याली मोहल्ला है। बहरहाल मैंने उनसे बात में पूछ लिया कि आप कौन हैं, क्या हैं, और यहाँ आप कैसे मलेशिया में गए? ये मेरा ख्याल है कि ईद के करीब मसला था या ईद के ख़त्म होने का। मैं कहा सीधी बात करें, मसला मैं हल करा दूँगा आपका। यही ना प्रॉब्लम के एयरपोर्ट भी ये दिस एंड दैट जो बोलते थे। एक की वो नहीं थी जो होती है वहाँ, जो स्टे नहीं था वहाँ, मतलब वीज़ा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर कुछ भी था। तो बताया उन्होंने, जो उन्होंने बताया और जो अब आप पूछ रहे हैं ये वीडियो दिखा के, ये हमारा कौमी अलमिया हो गया है कि हम भीख मांगने पे पता नहीं किस शक्ल में आसानी से। आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। और ये अच्छा, अब हमारे लिए जो बहुत बुरी बात है वो ये है कि हम दूसरे मुल्कों में जाके अपनी शनाख्त एज ए बेगर करवाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मैं एक और बात करूँगा, वो काट देंगे आप। नहीं काटता, बताएं आप। ये एक बात बताई मैंने, बहरहाल उनका जो मसला था वो हमने एज ए पाकिस्तानी और ये प्रॉब्लम था वो हल कर दिया। उसको कहा मैंने जाके अपने कार्ड पे, मैंने कहा कि इनको छोड़ें, इनको क्या करेंगे आप, इनको जहाज़ में जाने दें, आप लगाएं मोहर। वो मान गई औरत, वो कहती है ओके, वो चले गया। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ, वो आपको काटनी पड़ेगी। नहीं काटता, आप बताएं। बात यह है कि एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट था, जी पुरानी बात कर रहा हूँ, जी 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 मेरी इत्तेफाक से उस वक्त ड्यूटी सेक्रेटेरिएट में लग गई। जी। अच्छा, मैं जब लोगों से, अब मैंने आप पीआर बनानी थी कि सेक्रेटरियों से मिला को किसी महकमे का, को किसी महकमे का, किसी महकमे का। जी।
तो एक औकाफ का सेक्रेटरी जब मैंने उससे अपना तारुफ करवाया तो हंसने लगा, कहता तशरीफ़ रखे। मैं बैठ गया, चाय वाय ये वो जैसे दैट आ गई। वो आपके जो पहले रिपोर्टर थे वो किधर है? मैं कही उनकी जगह मैं आ गया हूँ। बिस्मिल्लाह जी, वेलकम, हो गई बात। तो कुछ ऐसा उसने तासर दिया चेहरे पे, जैसे वो बड़ी कोई बात करना। मैं क्या, आप बताएं तो सही, कहते हैं। अब मैं आपको ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उस वक्त की बात बता रहा हूँ, आप क्या बात करते हैं, बेघर हो गए हैं, मांगते हैं ये वो। मुझे कहने लगा, अच्छा उसकी रेपुटेशन जो थी वो, उसकी रेपुटेशन को देखते हुए अदारे ने ना उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, मुझे बताने लगे कि बड़ा पैसा कमाया उसने, बड़े हज कराए हैं लोगों को। मैं कह जी हमें भी बता दें कैसे होता है। कहते जी हमें सऊदीया या मिडल ईस्ट या ये मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ से हमें मिलता है वो ज़कात, और ये ज़कात का तो हमने ये चूँकि बहुत इसकी पीआर बन चुकी थी, तो ये इसको हमने कहा कि जी आप ये ड्यूटी ले लें और हमारी तरफ से आपको NRO क्या NCO में नहीं ऐसे कुछ वो लिहाजा वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो रमज़ान शरीफ में जाते हैं और रमज़ान के करीब करीब वहाँ रोज़े और ये वो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके लाते थे हैं, और वो ये बांटते थे। उसने कहा कि यहाँ कई लोगों का रिज़्क चल रहा है इस वजह से। बिल्कुल सही होगा। ये कितने दुख की बात मैंने सुन। तो अच्छा उसने फिर वो हज भी 4-5 लोगों को उसने वो हज भी भेजे, उनसे पैसे लेता था, ये करता था। भाई बात ये है कि हमें कुछ अगर थोड़ा सा तारीख पे नज़र दुरा लें माजी की, तो हम तो 47 के बाद ही यार मांगना शुरू हो गए थे। ये IMF क्या है, ये हमें कर्जा मिलता है और यहाँ फंड मिलता है। यहाँ कहते हैं इमदाद हुई है, होता वो कर्जा है जो हमने वापस करना होता है सूद के और साथ। मुबारकबाद देते हैं कौम को जब कर्जा मिलता है। बड़ा कुछ हमने ये अभी ये जो 16 माह जिन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने कहा, उनके बयान देखे आप, वो कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान को बचा लिया है। भाई कैसे बचा लिया है? कर्जा वो देते हैं, सूद के साथ उन्होंने वापस लेना है। आप कर्जे की अदानी आप कर्जे की जगह पर क्या दे रहे हैं उनको? ठीक है, वो उन्होंने लेना है। जैसा कि बड़े अरसे से आपको बताता चला आ रहा हूँ कि मोमनों ने अपना जो हाथ है बहुत पहले खेल दिया। ये समझे कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम वेस्ट की धज्जियां उड़ा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ये भी मैं बड़े अरसे से आपको कहता चला आ रहा हूँ कि कोई भी इतनी अच्छी जो सिविलाइजेशन होती है वो आराम से अपनी हार तस्लीम नहीं कर लेती। ऐसे नहीं होगा कि ये बस ये जो 8-9% इनकी पॉपुलेशन जिसके ऊपर ये इतना आते हैं और उसके ऊपर दंगे फसाद करते हैं और उनकी सिविलाइजेशन को चैलेंज करते हैं और तरह तरह की हरकतें करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ भी नहीं होगा, आगे से रिएक्शन नहीं आएगा। तो हमारी तो यही उम्मीद थी कि इनको कोई नकेल डाले, सख्ती करे, इनको इनकी औकात में लाए। तो वही होना शुरू हो गया है। जैसा कि आपको पता है, ट्रंप ने भी बयान दिया था कोई 2-3 हफ्ते पहले कि इन सारों को हम ढूंढेंगे जिन्होंने ये हमास की हक में नारे लगाए हैं और इनको डिपोर्ट करूंगा मैं। तो ट्रंप आएगा अगर, जो कि लगता है कि वही आएगा, whether he would be able to do this or not, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये जो खुल्लम खुला बदमाशी करते चले आ रहे थे, वो बदमाशी अब रुकेगी जरूर। तो उसी तरह ऋषि सुनक की मैंने आपको 1-1.5 हफ्ता पहले ये वीडियो चलाई थी कि उसने ये बयान दिया था कि उसने मोमनों को, ये वीडियो जिसने डिटेल से देखनी जाकर देख ले, 2 हफ्ते पहले वीडियो आई थी। तो इसका मैं आपको वो हिस्सा भी चला देता हूँ जहां पर ऋषि सुनक ने मोमनों को धमकी दी थी कि भाई बाज आ जाओ। सुनिए जरा। Hostages reveal themselves to have no humanity. Those who chant from the river to the sea are either useful idiots who do not understand what they are saying, or worse, people who wish to wipe the Jewish state from the map. We will have zero tolerance for those who promote or glorify terrorism or peddle anti-Semitism on our streets. तो इसका मतलब क्या था
कि ये लोग जो फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री के नारे लगाते हैं, जो हमास के हक में उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, इन्होंने खूब बदमाशियां की, पुलिस के ऊपर हमले किए, जब पुलिस ने इनको सीधा करने की कोशिश की पुलिस के ऊपर फायरवर्क्स किए, अपना मुंह बुजदलों की तरह छुपा के आते हैं और अटैक करते हैं, हमले करते हैं, जो प्रो इसराइल हो, जो उसकी वॉइस हो, उसको इंटिमिडेट करते हैं, वही बदमाशी जो अपने मुल्कों में करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बदमाशी। तो ये जो अभी ऋषि सुनक ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो वार्निंग दी थी कि हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, वो वार्निंग थी। जाहिर बात है मुसलमान ये सुधरने वाले मोमिन, जाहिर बात है ये सीधा नहीं होते, ये लातों के भूत हैं। इनको जब तक इनके ऊपर सख्ती ना की जाए, इनको ये ना बताया जाए कि जिस तरह बाकी के कानून लोगों के ऊपर नाफिज होते हैं उसी तरह तुम भी उन्हीं कानून के अंदर हो, ये बदमाशी सर तन से जुदा और ये माई वे और द हाईवे नहीं चलेगा। और जाहिर बात है उसके नतीजे में आप देख लें ये कहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी कोई से नहीं है, कोई इनके पास ताकत नहीं है, कोई इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई नाम नहीं है इनका, कुछ भी नहीं इन्होंने अचीव किया, बस ये बदमाशी धौंस 1400 साल पुराने वाली आइडियोलॉजी के ऊपर। तो जो ऋषि सुनक ने जो वार्निंग दी थी कि हम इनके खिलाफ सख्ती करेंगे, तो वो क्या थी, तो जरा देखिए कि सुनक ने इनको पेल दिया है। ये ऋषि सुनक के ऑफिस से तकरीबन 2 दिन पहले वीडियो आई थी, सुनिए जरा वो क्या कह रहा है। Since the October 7th attacks in Israel, we've seen protests across our country almost every weekend. यानी वो कह रहा है कि जब से 7 अक्टूबर के हमले किए दहशतगर्दी के हमास ने इसराइल के ऊपर, तब से लंदन के अंदर तकरीबन हर वीकेंड पर मोमिनों ने मुजाहरे किए हैं। अब मुजाहरे करना इनका हक है, लेकिन मोमिन आपको पता है ये आराम से नहीं बात आते, ये मुजाहरे उस तरह नहीं करते जिस तरह सिविलाइज लोग करते हैं। कितनी वीडियोस आपको दिखा दी हैं, वहाँ पे फटे करते हैं। तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ तो होना था, समथिंग्स गॉट अ गिव। जब इतनी बदमाशी करोगे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो क्या होगा सुनिए। Many of these have been respectful, but there have also ये अभी भी बेचारा थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट है, कह रहा मेजोरिटी जो है ना, मैं नहीं वैसे कहा मेजोरिटी नहीं कहा मैंने, इसमें से बहुत ज्यादा कुछ ऐसे भी, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रिस्पेक्टफुल थे, यानी उसमें कोई बदमाशी नहीं थी, लेकिन असल में लेकिन की वैल्यू होती है। लेकिन क्या, सुनिए। But there have also been far too many appalling examples of anti-Semitism, violent intimidation, and the glorification of terrorism. यानी इंटिमिडेशन करते हैं। इंटिमिडेशन क्या करते हैं, जमघटा इकट्ठा करते हैं, चीखें मारते हैं, शाउट करते हैं। जो दूसरी तरफ के लोग होते हैं वो बेचारे सिविलाइज होते हैं, वो उनके पास डंडे डुंडे नहीं होते, बदमाशी नहीं, ये फायरवर्क्स लेके आते हैं, अपना मुंह छुपाया होता है इन्होंने, गालियां देते हैं, प्रोवोक करते हैं और फिर हमले कर देते हैं, और जब मौका मिले तो ठुकाई भी कर देते हैं। तो और नंबर खूब अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके लाते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है कि वो जो आर्मिस्टिस डे का जो प्रोटेस्ट था, वो हमास का फॉर्मर लीडर था जो लंदन में रहता, यानी देखें लंदन कितना बेड़ा गर्क हुआ है। हमास का फॉर्मर लीडर था, जो जाहिर बात है हमास का लॉयलिस्ट है, लंदन में रह रहा बड़े मजे से, और उसने ऑर्गेनाइज किया आर्मिस्टिस डे का प्रोटेस्ट।